लोग समझते थे कि क्रिकेट हीरो करप्शन का कला कमा, माशियात के मैदान में छक्का मारेगा। सियासत मज़ाहिया अदाकारों, खिलाड़ियों के बस की बात नहीं है। ट्रंप और इमरान खान की एक ही पॉलिसी, सियासत में शोहरत की लानत। हुसैन हक्कानी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का अपने कॉलम में कहना है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आवाम रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुकी है, लेकिन ख़राब सियासतदानों की जगह अच्छे सियासतदानों को मौका देने के बजाय कई एक ममालिक में राय दहिंदगान ने सियासतदानों के मुतबादिल के तौर पर मशहूर शख्सियात को चुना है। ये इंतखाब गलती साबित हुआ है। शोहरत याफ्ता अफराद ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मीडिया की तवज्जो मिलती है, वो खुशहाल होते हैं, खेल कूद की दुनिया में नाम कमा चुके होते हैं, या फिर उनका ताल्लुक तफरीही सनत से भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर एक दौलतमंद कारोबारी और टेलीविज़न पर 16 बार शख्सियत होने का फ़ायदा उठाकर 2016 में अमरीकी सदर का इंतखाब लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली। वो सदर बन गए, लेकिन फिर अपने पीछे दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत को कुतबियत का शिकार कर गए। पाकिस्तान अभी तक क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी के वज़ीर आज़म बनने के नताइज भुगत रहा है। देखा जा सकता है कि रिवायती सियासतदानों की जगह शोहरत याफ्ता अफराद को चुनने से क्या मसाइल पैदा होते हैं। सियासतदानों की पहचान उनके नज़रियात या तसव्वुरात होते हैं, लेकिन शोहरत याफ्ता अफराद जब सियासतदान बनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक नुक्ता ही उठाने की ज़रूरत होती है कि ये निज़ाम किस कदर बोसीदा हो चुका है और वो किस तरह अपने करिश्माती असर से इसे ठीक कर देंगे। अहम बात यह है कि सियासतदानों के हामी और साथी होते हैं, जबकि मशहूर शख्सियात के मद्दा होते हैं। हामी इशू की बुनियाद पर अपनी हिमायत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मद्दा सख्त जाने अकीदतमंद होते हैं। उनकी जोशीली वाबस्तगी को किसी इस्तिदलाल और माकूलियत की हाजत नहीं होती। कई सालों से ट्रंप ने जायदाद की खरीदो फरोख्त की, सियाह टाई लगाए मखसूस मगरबी लिबास यानी टक्सीडो में अद्दियात इकट्ठा करने की तकरीबात में दिखाई देते रहे। टीवी शो अप्रेंटिस की मेज़बानी करने से पहले अपनी निजी ज़िंदगी से शोहरत हासिल की। इस शो में ट्रंप ने अपनी कंपनियों में काम करने वाले 16 अफराद में से एक की खिदमत हासिल की, बाकी को उसने गलतियों और नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर एक एक करके निकाल दिया। इससे यह तासुर उभरा कि ट्रंप एक कामयाब बिजनेसमैन और कुव्वत फैसला रखने वाला इंसान है। अगरचे उसके कई कारोबारों ने बैंकों से कर्ज ली गई रकम खो दी। जब ट्रंप ने अमेरिकी सदारत के लिए उम्मीदवार होने का ऐलान किया तो उसे मीडिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल हुई। उसके जलसे तफरीही नौयत के थे, जिनमें उनके हरीफों की नाकामियों और करप्ट सियासी निज़ाम की शिकायत का चर्चा किया जाता। रिवायती सियासत की बदउनवानी से मायूस लोग ट्रंप की रैलियों में जमा हुए और उन्हें उनके तफरीही टेलीविज़न शो के नए वर्जन के तौर पर देखा। लोगों ने बिलाखिर ट्रंप को ये तवक्को रखते हुए वोट दिया कि वो मुल्क को उतना ही खुशहाल बनाएंगे जैसा कि उसने खुद को बनाया था, और उन नाअहल एहलकारों को बरतरफ कर दिया जाएगा जिनसे वो बरसों से नाराज़ थे। टेलीविज़न के जरिए पैदा होने वाले तासुर ने इस हकीकत को छुपाने में मदद की कि ट्रंप को हुक्मरानी या मुकन्निना में बैठने का कोई तजर्बा नहीं था। ये उन पाकिस्तानियों के मुशाबा था जो सोचते थे कि उनका क्रिकेट हीरो करप्शन का कला कामा करेगा, माशियात के मैदान में छक्का मारेगा और हुकूमत को फलाही इदारे में बदल देगा, जिस तरह उसने क्रिकेट से रिटायर होने के बाद अपनी वालदा के नाम पर अस्पताल बनाया था। हमारे क्रिकेट हीरो ने टीवी की मुकम्मल कवरेज के साथ कई दिन तक कंटेनर पर खड़े होकर अपने मद्दाहों को महफूज किया, अपने मुखालफिन का मजाक उड़ाया, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और देवमालाई वादे किए। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के 48 घंटों के अंदर उन्हें पता चल गया कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म के तौर पर सरकारी रिहाइशगाह पर सरकारी ख़जाने से शाहाना अखराजात का उनका अंदाज़ा गलत था। नवाज शरीफ ने अपने और अपने ख़ानदान के ज़ाती अखराजात की अदायगी के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ चेक लिखे थे। इसके फ़ौरन बाद उन्हें वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के वादों से फिरना पड़ा। अगरचे अवाम ने सरकारी तकरीबात के लिए कैटरिंग पर अखराजात में कमी जैसे वादों के लिए उनकी तारीफ़ की, लेकिन ये जल्द ही आया हो गया कि खाने पीने के अखराजात तो पाकिस्तान के भारी खसारे के समंदर के सामने एक कतरे की भी हैसियत नहीं रखते। नीज़ रिहायशी इमारत को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर बहुत ज़्यादा अखराजात उठाना पड़ सकते हैं। गैर मुल्की बैंकों से करप्ट पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स वापस लाकर पाकिस्तान को इज्तिमाई तौर पर दौलतमंद बनाने के दावे भी उतने ही बेबुनियाद साबित हुए। ऐसे तमाम तजर्बात से हासिल होने वाला सबक यह है कि सियासत और गवर्नेंस इतना संजीदा मामला है कि इसे उनकी सलाहियतों के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता जिनकी शोहरत महज आवाम को तफरीह फराहम करने तक महदूद हो।
ये मज़ाहिया अदाकारों, खिलाड़ियों या टीवी फिल्म की शख्सियत का काम नहीं है कि वो सियासत के मैदान में कदम रखें। अगर ऐसा हो तो उनका सियासी तर्ज अमल और महारत देखी जाए, ना कि उनकी शोहरत। जैसा कि माइकल गैरिसन ने अपने कॉलम में नोट किया था, शोहरत याफ्ता शख्सियत की बुलंदी हकीकी के बजाय ज़ाहिरी सलाहियतों की मरहून मिन्नत होती है। इस कल्चर में रकाबतें और झगड़े कहानी के लिए ज़रूरी हैं और इससे ड्रामाई तलखी फ़रोग पाती है। पॉलिसी विजन पर अमल करने के बजाय मशहूर शख्सियत की पहली ज़रूरत अपने ब्रांड को बरकरार रखना होता है। गैरिसन के मुताबिक मुमकिन तौर पर मशहूर शख्सियत अपने ओहदे की ताकत को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेगी। जब लोग इसे नाराज़ करते हैं तो टेलीविज़न पर चीखने के बजाय अब उसके पास अमली तौर पर उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की ताकत हासिल होती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।